नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिषपाल हरडू आज फिर स्वास्थ्य की चर्चा को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हम अक्सर बात करते हैं, सुनते हैं कि स्वास्थ्य के लिए चीनी ज़्यादा खतरनाक है। आप चीनी का अल्टरनेट के रूप में गुड़ या शहद प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चीनी, गुड़ और शहद इनमें क्या अंतर है। चीनी है, इसके अंदर 100% कैलोरी होती है। इसके अंदर कोई किसी भी तरह का मिनरल्स, विटामिन कुछ भी नहीं होता। अगर आप 100 ग्राम चीनी खाएंगे तो आप 400 कैलोरी ले रहे होते हैं। चीनी के अंदर 100% कार्बोहाइड्रेट होता है और इसके अंदर कोई भी विटामिन नहीं होते। जबकि गुड़ है, गुड़ के अंदर कैलोरी तो लगभग वही 400 चीनी के अंदर है और गुड़ के अंदर 383 कैलोरी के लगभग मानी जाती है। लेकिन इसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे 100 ग्राम गुड़ के अंदर 11 मिलीग्राम आयरन, 85 मिलीग्राम कैल्शियम, 20 मिलीग्राम फास्फोरस, थोड़ा सा प्रोटीन और फैट, इसके अलावा B2, B12 इत्यादि इसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं। लेकिन गुड़ के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि एक तो कैलोरी चीनी के बराबर है, दूसरा गुड़ के अंदर मीठापन थोड़ा चीनी से कम होता है। तो आप चीनी की बजाय जब गुड़ खाते हैं तो गुड़ का कंजम्पशन हम बढ़ा देते हैं। तीसरा कि गुड़ के अंदर मिलावट बहुत होती है। मिलावट माने तो इसको साफ करने के लिए इसमें खाने का सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं। वजन बढ़ाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है। एक सेफेलाइट नाम का एक केमिकल होता है जो शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है, वो मिला दिया जाता है। इसमें चूना मिला दिया जाता है। इस तरह से मिलावट की जाती है और केमिकल वाला गुड़ है आ जाता है। तीसरा कि शहद के अंदर भी कैलोरी चीनी से थोड़ा सा कम, 300 कैलोरी 100 ग्राम शहद के अंदर मानी जाती है। और इसके अंदर आयरन काफी कम होता है, सिर्फ 2 मिलीग्राम आयरन होता है, 52 मिलीग्राम पोटेशियम होता है और 4 मिलीग्राम सोडियम होता है। थोड़ा सा 0.3 मिलीग्राम फैट और प्रोटीन होता है। और इसके अलावा B2, B12 इत्यादि इसके अंदर विटामिन भी होते हैं। लेकिन जिस तरह गुड़ की प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम सेम शहद के अंदर भी आ जाती है कि शहद है, इसकी क्वालिटी, रंग, रूप और स्वाद अलग अलग होता है और क्वालिटी है वो कई कारणों से वेरी कर जाती है। जैसे कौन सी शहद मक्खी का, कहाँ की शहद मक्खियों का है। अगर आप फार्मिंग वाली जो शहद मक्खी है उसके शहद में और छोटी जो नेचुरल मक्खी होती है उनके शहद में भी फर्क है। जंगल के शहद है या खेत का शहद है। फिर मक्खियाँ की खुराक क्या है, क्या वो नेचुरल फूलों से शहद इकट्ठा कर रही है या उस केमिकल वाले फूलों से शहद इकट्ठा कर रही है। इसी तरीके से फूल कौन से हैं। फिर एक बड़ी दिक्कत कि जब शहद को प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर प्रोसेस करते हैं तो वो खराब ना हो, उसकी सेल्फ लाइफ बड़ी रहे, उसका टेस्ट, स्वाद है वो अच्छा रहे, इसके लिए इसके अंदर कुछ केमिकल मिला दिए जाते हैं जिसकी वजह से इसकी गुणवत्ता भी बहुत बढ़िया नहीं रहती। तो ये जो शहद और गुड़ के अंदर जो मिनरल्स हैं वो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन कैलोरी है वो बहुत ज़्यादा है। आप मान के चलिए कि एक व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को 2000 के लगभग कैलोरी की जरूरत होती है पर डे। और उसमें से हम चीनी, गुड़ या शहद के रूप में जब कैलोरी ज़्यादा लेंगे तो हमारा वजन बढ़ने के साथ साथ हमारे BP, शुगर, हार्ट की दिक्कत आना स्वाभाविक है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा शरीर है वो आप चीनी हो, गुड़ हो, शहद हो या नेचुरल स्वीटनर हो, कुछ भी हो, किसी भी मीठे के अंदर फर्क नहीं मानता, सेम ही रिएक्शन करता है। इन तीनों के अंदर ग्लूकोज होता है, वो सेम ही चिपचिपा ज्वलनशील होता है। और हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर 4 से 5 ग्राम ग्लूकोज की जरूरत होती है। और जब ये इनटेक होता है हमारा चीनी का, शहद का या गुड़ का, तो इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो तीनों का ही 70 से ऊपर है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि जब वो कोई चीज खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया में प्रोसेस होकर के और कितनी जल्दी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है उससे होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 70 से ऊपर होता है, वो बड़ा ही नुकसानदायक होता है। सामान्यतः
जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो अच्छा होता है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है उनको नुकसानदायक मानते हैं, और तीनों का ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊंचा है। इसलिए दोस्तों चीनी, शहद और गुड़ ये तीनों ही बहन भाई हैं, कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। और इससे आपका शरीर के अंदर फैट जमा होना, नाड़ों में ब्लॉकेज आना, शुगर की दिक्कत होना, या हार्ट की दिक्कत होना, या हमारी सेल को डैमेज करना, ये तीनों ही में लगभग बराबर है, कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। इसलिए जो बीमार हैं उनको तो मिठे है, ये शुगर है, छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। और जो शरीर को जितनी जरूरत होती है वो हमारे अनाज से, फलों से, सब्जियों से प्राप्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों शुगर को किसी भी लेवल की हो उसको हमें अलग से इंटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी स्वस्थ रहें। मेरा उद्देश्य सबको स्वस्थ रखना है। राम राम, जय हिंद।